ग्रामीण अपना जिसका भी खेत है वहाँ पे पूरे जो भी है खेत का एक खेती करने के लिए जो भी आवश्यक सामान है भी है, हल बैल है, ट्रैक्टर वगैरह है, लोग हैं जो कि एक पारंपरिक जो धान रोपनी का कार्यक्रम होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो पारंपरिक तौर से जो धान रोपनी का कार्यक्रम होता है विधिवत वो कार्यक्रम होगा और हम लोग सुबह 6 बजे से हम लोग वो कार्यक्रम करेंगे, धान रोपनी का कार्यक्रम होगा। उसमें हम लोग जो आप लोग भी अपना समय देख करके आप लोग वहाँ आमंत्रित हैं ही, उनमें विधायक लोग भी हैं और सामाजिक संगठन के लोग हैं, अपने समय के अनुसार पहुँचेंगे। लेकिन ग्रामीण 6 बजे से जो हम लोग अपना गांव में जिस प्रकार से हम लोग धान रोपनी का या खेती का कार्यक्रम करते हैं, इसमें कोई समय बंधा हुआ नहीं है, अपने सुविधानुसार किसान आते हैं। लेकिन अक्सर होता है कि हम लोग गाँव में 6 बजे तक हम लोग अपने अपने खेतों में उतर जाते हैं, तो वही कार्यक्रम होगा और विधिवत ये धान रोपनी का कार्यक्रम 24 अगस्त को होगा। हम लोग आमंत्रित अभी पूरे झारखंड से जितने भी नेता लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, सारे लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही ये 15 अगस्त का कार्यक्रम हो जाता है और 16 अगस्त के बाद में हम लोग पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में हम लोग पूरे सामाजिक संगठन को, सामाजिक कार्यकर्ता को और सारे विधायक को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं कि आप 24 अगस्त को आइए और वहाँ पे जो मतलब समस्या क्या है जो आपको सभी को आमंत्रित करना पड़ रहा है? हाँ, सरकार इस ये जबरन वहाँ पे जो खेती की ज़मीन को जबरन वहाँ पे लूट के जैसा और जबरन वहाँ पे कब्जा कर रही है, इसको देखते हुए हम लोग को आज एहसास होता है। जब हम लोग बीड़ा करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे तो प्रशासन, हम लोग उस समय गांव के ही लोग थे, अपना अपना खेत में हम लोग बीड़ा कर रहे थे, प्रशासन जबरन हम लोग को वहाँ पे बीड़ा करने नहीं दिया। तो अब हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी भी वहाँ पे फौज तैनात रहता है और एहसास होता है कि शायद हम लोग केवल नगरी का लोग रहेगा तो शायद प्रशासन हम लोग अगर 10 लोग रहते हैं, वो बोले प्रशासन 100 या पुलिस उतार देती है। तो बहुत विचार करने के बाद में और बहुत विधायक और लोगों के पास भी मिलने के बाद में अब ऐसा एहसास लग रहा है कि नहीं, ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये इस तरह से पूरे राज्य का बात है और पूरे आदिवासी समाज का अस्तित्व का बात आ रहा है। इसलिए अब इसी को लेकर के कि पूरे आदिवासी समाज, पूरे ये आदिवासी का भी बात नहीं, ये झारखंड को लूटने की बात हो रही है, पूरे किसानियत को उजाड़ने की बात हो रही है। तो अब लगता है कि सारे लोगों को एक स्थान पे खड़े होकर के अपनी बात को रखना चाहिए और जो वहाँ पे खेती की ज़मीन है उसमें खेती अभी तक रुका हुआ है, बीड़ा करीब तैयार हो गया है तो उसको रोपने का प्रोग्राम है। इसलिए एहसास होता है कि सारे लोगों को बुलाना ही चाहिए। इसकी जानकारी हाँ, आज लगता है कि आप लोगों के माध्यम से और हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो प्रशासन को भी जानकारी हो ही जाएगा। सारे विधायक को हम लोग न्योता कर रहे हैं तो सबको, प्रशासन को भी खबर हो ही जाएगा, आपके माध्यम से हो जाएगा। ये मीडिया इसलिए हो रहा है कि प्रशासन जान ही जाएगा। प्रशासन अगर आपको रोकना चाहेगी तो आप लोग क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम लोग प्रशासन से कोई उलझने की भी बात नहीं है, बस हम लोग को जो काम है कि वहाँ पे बीड़ा तैयार है, हम लोग अपना खेत में धान रोपनी का कार्यक्रम करेंगे। हम लोग प्रशासन के साथ में कोई उलझन नहीं होना है, लेकिन प्रशासन उस दिन क्या करती है ये देखने की बात होगी। ये खबर जब उनको पता चलेगा कि आप लोग धान रोपनी करने जाइएगा तो वो लोग तो पुलिस बल लेके आएगा, तो आप लोग की तादाद कितनी आने की तैयार है? नहीं, हम लोग तो पूरे झारखंड से लोगों को बुलाने का भी ये तैयारी चल रहा है और पूरे झारखंड से हम लोग का समर्थन में लोग आ रहे हैं। अब कितना आएंगे ये उस दिन देखा जाएगा और सरकार को भी हम लोग, ये प्रशासन को भी देखेंगे वो कितना फोर्स उतारती है। उस दिन आप लोग भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और सारी स्थिति को आप लोग निगरानी करेंगे ही, उस दिन देखा जाएगा क्या होता है। जैसे कि अभी सबको पता है कि जैसे हम लोग 24 तारीख को वहाँ धान रोपने का काम हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग को इसका ज़रूरत हुआ कि अगर हम लोग बस नगरी के किसान वहाँ धान रोपनी कर रहे हैं तो वहाँ प्रशासन के बल पर हम लोग को वहाँ धान रोपने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग वहाँ सारे कोर कमेटी, नगरी ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति एक फ़ैसला करके ये निर्णय लिया है कि हम लोग पूरे झारखंड से जितने भी आदिवासी हैं वो हम लोग का सहयोग करें, हम लोग को वहाँ धान रोपने में मदद करें। क्योंकि वहाँ अगर हम लोग बस ग्रामीण रहते हैं तो वहाँ हम लोग को रोपा रोपनी नहीं दिया जाता, ये चीज़ पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसलिए हम लोग सारे पूरे झारखंड से बुला करके एक सामूहिक रूप से हल चलाएंगे और वहाँ रोपा रोपनी का काम होगा। और इसमें हम लोग का है कि जितने भी 28 आदिवासी विधायक हैं
हम लोग उनको आमंत्रित करेंगे, क्योंकि एक किसान आदिवासियों का अस्तित्व का बात हो जा रहा है। हम लोग का जितना भी जो थोड़ा सा ज़मीन है, आप लोग उधर गए हैं तो देखें कि जैसे नगड़ी का ही ज़मीन में लॉ कॉलेज बना है, उसी पे रिंग रोड गया है, उसी पे आपका पतरातू रोड गया है। तो बस नगड़ी का ही ज़मीन में बार बार नज़र पड़ रहा है। अब थोड़ा सा जो ज़मीन है, अब उस पे भी अगर रिम्स 2 बन जाता है तो नगड़ी के किसान तो ख़त्म। अगर आदिवासी को देखा जाए तो आदिवासी का पहचान क्या है? जल, ज़मीन और जंगल। हम लोग के यहाँ ज़मीन ही ख़त्म हो जा रहा था। हम तो किसान, पूरा आदिवासी कहलाने लायक ख़त्म, किसान कहलाने लायक ख़त्म। किसान किसको बोला जाता है? जो खेती करता है, जिसका खेत होता है, ज़मीन होता है। जब हम लोग के पास खेत ही नहीं रहे तो हम किसान कैसे कहलाएंगे? मतलब नगरी का जितने भी रैयत है, जितने भी लोग हैं, वो ना आदिवासी कहलाने के लायक रहेंगे और ना वहाँ हम लोग किसान कहलाने के लायक रहेंगे। जैसे कि अभी हम लोग स्कूल कॉलेज में अगर शिक्षा के ये स्तर पे देखा जाएगा तो हम लोग वहाँ, जैसे कि वहाँ कास्ट इनकम मांगा जाता है। कास्ट इनकम बनता कैसे है? जब वहाँ मेरा ज़मीन रहेगा, उसका रसीद दिखाएंगे, उसके बाद बनेगा। मेरा ज़मीन ही नहीं है, रसीद कहाँ से काटे? तो रसीद नहीं काटे तो मेरा फिर जाति नहीं बनेगा। जाति नहीं बने तो हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरा आदिवासी कहलाने का हम लोग का जो अस्तित्व वो खत्म हो जाएगा। क्या इसी जमीन को 2012 में माननीय हमारे गुरु अभी स्वर्गीय हो गए, उन्होंने उस समय आप लोगों को उस जमीन को बचाया था, क्या बोले थे उस समय? आपने बहुत अच्छा बात हमको याद दिलाया है कि अभी जैसे दिशुम गुरु हम लोग बीच से चले गए हैं, हम लोग को भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। उसने 2012-13 में कहा था कि हल चलाओ ना, कैसे ज़मीन नहीं बचेगा। हम लोग उसके मार्ग पे चल रहे हैं। आज हम लोग 24 तारीख को हल चलाएंगे और उसी के दिशा निर्देश पर हम लोग वहाँ हल चलाकर रोपा रोपने का काम करेंगे। उसको वहाँ पे सब देंगे। जी देखिए, सबसे बड़ा हम लोग का एक प्लस पॉइंट है और हम लोग एक सौभाग्य ही समझिए कि हमारे दिशुम गुरु के जो बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, आज वो सीएम पद पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग को एक उम्मीद है कि दिशुम गुरु का जो रास्ता था, उनका जो सपना था कि नगरी का ज़मीन में, खेतीहर ज़मीन में विकास का काम ना हो, उसे नगरी के किसानों के लिए छोड़ दिया जाए। तो शायद हमारे हेमंत सोरेन उसके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो उनका एक सपना एक नगरी के ज़मीन का भी था। तो हम लोग एक पूरा उम्मीद है कि जो हमारे सीएम है वो हमारे नगरी के ज़मीन को अधिग्रहित नहीं करेंगे। और अभी जो वहाँ रसीद कटना बंद हो गया है, वो भी पूरी तरह से जो अधिग्रहण का बात हो रहा है उसको समाप्त कर देंगे। एक विश्वास है हम लोग को। बट हम लोग 24 तारीख को बस धान रोपना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन बने ना बने वो अलग बात है, बट जो वहाँ पे खाली है पूरे ज़मीन, आज खेती हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी रोपा रोपने मतलब धान लगाने का समय है। अगर अभी हम लोग नहीं रोपते हैं तो फिर आगे जाके पानी ख़त्म हो जाता है, फिर हम लोग रोपा रोप नहीं पाएंगे। अभी हम लोग सीएम से नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि उनका 1 महीना से दिल्ली में उसके इलाज चल रहा था, तो हम लोग नहीं मिल पाए हैं। तो फिर भी हम लोग एक प्रेस के माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा सोचिए और हमारे जो नगरी की ज़मीन में अधिग्रहण का बात हुआ है उसको यहाँ से रिम्स 2 को स्थानांतरित करने का कृपा करें। 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, गवर्नर कस्टोडियन होते हैं, क्या आप लोग भेंट किए थे गवर्नर जी, से? राज्यपाल से ना, राज्यपाल ने कहा है कि आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है पहले आप लोग सीएम से वार्ता कीजिए। उन्होंने भी कहा है, पर हम लोग मिल नहीं पाए हैं। तो सीएम से जैसे मिलते हैं, अब उसके फिर आगे का जो भी होता है निर्णय उनका, फिर आगे देखा जाएगा।